अभिधान रानी को उसका छठा भाग और उसके अंतर्गत 151 141 का शब्द मंगल, पडमम हवई मंगलम। मंगल शब्द हर जगह पर दिशा सूचक है, यानी कि विशेषण। किस चीज का विशेषण है? जो अर्थ सबर है, जो अर्थ सबर है। तो नमस्कार महामंत्र जो पंच परमेष्ठी का मंगल है, तो उसका दिशा निर्देश किया कि भाई इस पांचों ऐसो पंच नमुकारो सब पावकाशु मंगलाणम च सभ्यसिम पडमम हवई मंगलम। ये प्रथम मंगल है। मंगल क्या है वो समझना जरूरी था। इसके लिए पांचों को मंगल क्यों कहा? हर कोई धर्म की व्यवस्थाओं में, हर कोई दिव्यता के पहले उस दिव्यता का बोध बताने के लिए उसके पहले मंगल डाल देते हैं। अमंगल मंगलकारी, पडमम हवई मंगलम, सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याणकार। क्यों भाई? वजह क्या? क्योंकि ये मानव जीवन में तुम्हें सुकून देगा, धर्म की अवस्था में तुम्हें परम समाधि देगा। ऐसी निश्रा देने वाले जो दिव्यता है, ऐसी निश्रा में रहने वाला जो व्यक्ति है उसे शांति मिलती है। मंगल यानी कल्याण। और हर कोई विधि विधान हो उसमें ये मंगलकारी, ये मंगल करने वाला है, मंगल हो जो, ऐसे करके उसकी रजुआत करते हैं। तो मंगल शब्द में हर दिन पडमम हवई मंगलम नमस्कार महामंत्र की जो आराधना करते हैं, तो मंगल शब्द को समझने वाला वो पंच परमेश्वरी से कभी दूर नहीं हो सकता। जहां दुख को दूर करने की सामर्थ्यता है, वो समझने वाला वो दुख कैसे स्वीकार सकता है, दुख में कैसे जा सकता है, दुख यात्रा तय कैसे कर सकता है। दुख को बुलाना और दुख सामने से आना दोनों फर्क है। प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, लाइफ को हार्ड बनाना, वो तुम्हारे पे डिपेंड्स है। लेकिन हार्ड कंडीशन जो है उसमें रास्ता कौन दिखाएगा? जो परिस्थिति विकट हो गई है उसका सॉल्यूशन किससे लोगे? तो इसके द्वारा, पंचमंगल के द्वारा वो सॉल्यूशन आता है। इसके लिए पडमम हवई मंगलम। अब दो चीज है, जिंदगी में यदि कठिनाई है तो मंगल नहीं है, यदि कठिनाई जिंदगी को आसान बनाना है तो मंगल। परंपरा में मंगल की महिमा अपरंपार आपने पा ली है, दो में से एक है। तो महामंगल कौन है? पंच परमेष्ठी महामंगल से पंच मंगल महासुद स्कंद, पूरा उद्यान उसके नाम से हो रहा है। 100 खमास होते हैं पंचमंगल महासुद स्कंद। हाँ, अब जहां परम चैतन्य का वास है वहां बाद में मंगल मिलने की पूरी संभावना है। इसके लिए प्रारंभ हो ही जाता है। जो पूर्णाहुति में भी मंगल हो और प्रारंभ में भी मंगल हो, क्योंकि प्रारंभ मंगल किया तो प्रारंभ मंगल तीव्रता से हुआ तो निर्विघ्न पार होगा। और उस तीव्रता के साथ यदि मंगल करने के बाद भी यदि कुछ कठिनाई आई तो वो मंगल का बल और बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब कि मंगल प्रारंभ में था, मध्य में था, और मंगल करने के लिए तीव्रता भी जरूरी थी। तो ग्रंथ अभ्यास हो, कोई कार्य हो, कोई चीज हो, तो उसके लिए हर चीज में मंगल के भाई मांगलिक सुनाओ ना भाव सीखे। क्यों मांगलिक सुनाओ? तुम कार्य तो अच्छा ही कर रहे हो ना, संग निकाल रहे हो, चातुर्मास करा रहे हो, तपस्या कर रहे हो, तो क्या मांगलिक सुनाओ ना। मांगलिक मंगल, घर से कहीं जा रहे बड़ी यात्रा पे, कभी भगवान का दर्शन कर लो अपने मंगल व्यापारों पे, तो भगवान का दर्शन भी मंगल, भगवान की बातें मंगल, भगवान के मंत्र मंगल, भगवान का पचखा मंगल। भगवान स्वयं महामंगल अनंत मंगल से जुड़े हुए हैं। जिनवर नाम है मंगल कोट। कितने मंगल है परमात्मा के नाम से? तुम्हारी सोच के लिए करोड़ बोला है, बाकी तो अनंत है। तुम्हें करोड़ ज्यादा लगता है ना, इसके लिए अनंत में तुम्हारा अभी वो भाव नहीं जुड़ रहा है। तो प्रारंभ करें कि महामंगल जिनवर के नाम से होगा। ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः। परमात्मा का नाम स्मरण, परमात्मा का जीवन स्मरण, नाम स्मरण, परमात्मा का आदर्श स्मरण, परमात्मा की वास्तविक आत्मस्मरण, वो स्मरण हमें परम शरण की ओर ले जाता है। चत्तारि शरणम पवज्जामि, अरियंते शरणम पवज्जामि। शरण देता है, बिना स्मरण के स्मरण नहीं देना। मंगल की सोच नहीं हो तो मंगल कैसे होगा? मंगल क्या है, किससे मंगल होता है? तो यहाँ स्वनाम आखे अंगारके ग्रहे स्थानांक सूत्र के छठे अध्ययन में
कि ज्योतिष शास्त्र अनुसार अंगारक नाम का जो ग्रह है वो मंगल ग्रह है। मंगल नाम का ग्रह भी है ना, अंगारक नाम का ग्रह। तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जिसके दूसरे स्थान में जो मंगल होता है उसको आंख की प्रॉब्लम रहती है, अलग अलग बताया है। तो एक ग्रह के हिसाब से है। बाकी तो सारे ग्रह को परमात्मा के चरणों में ऑलरेडी रहने का सौभाग्य मिला, सारे ग्रहों को। तो जो एस्ट्रोलॉजी है वो किसके लिए है? जिसके पास प्रभु नाम का मंगल नहीं है। प्रभु नाम नहीं औषधि है। प्रभु नाम का जो मंगल है जिसके पास नहीं है उसको ये सारे स्टारों से परेशान होना पड़ता है, वरना तो वो मित्र बन जाता है। जो भगवान का मित्र है और जो भगवान के मित्र देवी देवता है, जो भगवान के मित्र मानव है, साधक है, तो सब मित्र एक साथ मिल गए तो उनका तो अच्छा कॉम्प्रोमाइज होता है। कौन सा ग्रह तुम्हें दुखी कर सकता है? तुम भगवान से दूर हो तो दुखी कर सकता है। और जब तुमने डायरेक्टली उसको देव को मित्र बनाने की कोशिश की तो देव सोचेगा कि ये गुलाम है। दोनों अच्छे व्यापारी मिलते हैं तो बिजनेस की बात करते हैं, लेकिन जिस दुकान पे, जिस शॉप में एक मालिक होता है, एक नौकर होता है, तो वो बिजनेस की बात नहीं होती, वो काम की बात होती है। देव के साथ जो जुड़ा वो देवादिदेव के साथ कैसे जुड़ पाएगा? और देवादिदेव के साथ के जुड़ा तो उसके किससे जुड़ने का काम नहीं, अपने आप सब जुड़ जाते हैं। अब देवी देवताओं के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर जो लोग इंप्रेस हो गए हैं, विद्या चमत्कार के नाम पर जिनका जीवन ऐसा ही है कि सर्वस्व ये प्रभावित हो गए, उनको देवादिदेव का क्या बोध रहेगा? इसके लिए जो देव अवस्था है वो भी संसार की है, मानव अवस्था वो भी संसार की है। उसके लिए भी देवलोक की दुनिया छूटने वाली है, मानव के लिए भी छूटने वाली है। लेकिन जो देव परमात्मा के कल्याणक मना रहे हैं उसका निकट भव में मोक्ष होने वाला है। यानी कि मानव भी देवों का कल्याणक नहीं मना रहा है, देवादि देव का कल्याणक मना रहा है। इसके लिए सर्व स्वतंत्र सर्व कर्मों की मुक्ति जिन्होंने पाई है उनकी दिशा में सारे संसार की मुक्ति निश्चित है। सर्व कर्म की मुक्ति के लिए देव गुरु और धर्म। तो वो सर्व कर्म का जो बोध आना चाहिए वो पंच परमेष्टि से आएगा कि अरिहंत कौन है? घाती कर्म का क्षय किया। सिद्ध कौन है? संपूर्ण कर्म का क्षय किया। पंच परमेष्टि में आचार्य भगवंत कौन है? तो कि भाई आचार के द्वारा, मर्यादाओं के पालन के द्वारा, संस्कार के द्वारा कर्म बंध अल्प होता है, कर्म तीव्र नहीं बनते। उपाध्याय भगवंत ज्ञान चेतना उसके अपने भावों में ध्यान में स्थिर होता है, तो वो कर्म का योग उसे जो 24 घंटे क्रिया से होने वाला था, अब क्रिया से भी ज्यादा उसके भाव इतने हैं, ज्ञान दशा इतनी है कि वो कर्म अपने आप दूर हो गए। साधक नमो लोहे सब सावणम, साधक साधु पद जो है वो साधना में लगातार अपना चित्त भी उस साधना में, तो साधना के कारण वो लगातार उस कर्म मुक्ति के साथ जुड़ा है। कर्म क्षयो कर्म क्षय। तो पंच परमेष्टि मंगल है किसके लिए? जिसको शुद्ध चेतना से जुड़ना है उसके लिए, जिसको परम समाधि में रहना है उसके लिए। तो स्वरूप जिसने जान लिया मंगल किसके लिए है तो वहां तक वो पहुंच जाएगा। और स्वरूप जिसने नहीं जाना है उससे सही चीज का भी उपयोग कैसे करना पता नहीं। सही चीज का उपयोग कैसे करना? अब छोटा बच्चा है उसे कितनी भी महंगी अच्छी चीज दे दो, उसका मन ही खेलने में है तो क्या करेगा? उसकी जो बैग है वो भी शाम को या दोपहर को आके वो साइड पर रख देता है। फिर रात को 10 बजते तो कहता मेरे को ये सब्जेक्ट है, ये किताब लेनी है, सुबह नहीं मिलते, सुबह धमाधम करता है। क्यों भाई? उसको वो चीज जो है संभालनी, वो संभाल ही नहीं सकता है। ये एग्जाम्पल है कि जो चीज का मूल्य होगा वो संभाला जाएगा। मन का मूल्य होगा तो मन को संभालेंगे, साधना का मूल्य होगा तो साधना की सुरक्षा होगी, क्रिया का मूल्य होगा तो क्रिया संभालेंगे, ज्ञान का मूल्य होगा तो ज्ञान से ही जीवन व्यतीत करेगा। पढ़मम हवई मंगलम, मंगल क्या है और किसके लिए है? यदि वो परमेष्टि सर्व मंगल है, सर्व के लिए मंगल है, सर्वस्व मंगल है, हर जगह पर हर स्थिति में वो मंगलकारी है, तो वो परमेष्टि मेरे जीवन में महामंगल का अनुभव कराने वाले बनने ही चाहिए। वो मेरे पे आधार है, मैं कर सकूंगा। तो यहाँ पर वांछितम अवाप्तो कल्पसूत्र के अध्ययन में आत्महित की परम भावना के लिए महाव्रत का धर्म स्वीकारना वो मंगल है। आप्त यानी महापुरुष, आप्त ने जो स्वीकारा है उसी रास्ते चलना। तो उन्होंने सिर्फ संसार त्याग किया या व्रत ग्रहण किया इतना सीमित नहीं था, लेकिन उसके बाद उनकी जो परम साधना हुई, कौशक की, तपस्या की, सहन करने की, उपसर्ग विजेता बने, ये साधना में भी जुड़ना जरूरी था। क्योंकि व्रत स्वीकारा है
व्रत की सामर्थ्यता बढ़ाने के लिए ही स्वीकारा था। व्रत स्वीकारना इतना जरूरी नहीं था। गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी ही नहीं चले तो फिर स्थान पर कैसे पहुंच सकते हैं। धर्म व्रत वगैरह कुछ समय के लिए लेकिन समझे ही नहीं तो परिपूर्ण लाभ कैसे मिलेगा, नहीं मिल सकता। कल्याणे पंचाशक में मंगल किसको कहा, मंगल यानी कल्याण। गान विषय से पंचाशक में वही बात है कि जो मंदिर के परमात्मा है, गान पुकार मंदिर के परमात्मा है, वो मंगल है ना, उससे जुड़े रहो। एक यदि विशिष्टता के साथ तुम जुड़ते हो तो तुम विशिष्ट बन जाते हो। एक छोटी सी कबूतर है, पिजन, हाँ, वो कितना उड़ सकता है, यहां से अमेरिका जा सकता है, नहीं जा सकता है। लेकिन किसी ने पिंजरे में ले गए तो फ्लाइट में तो जा सकता है। परमात्मा वो फ्लाइट है, यानी कि पुकार तो परमात्मा का अवतरण है। हृदय से तुमने पुकारा तो 7 राजलोक ऊपर जो अनंत सिद्ध परमात्मा बैठा है, जो उत्सर्पणी अवसर्पणी काल में समस्वरण में विराजमान तीर्थंकर जो केवल ज्ञानी जिसने देशना दी है, वहां तक आपकी पुकार जा सकती है यदि हृदय साफ करे तो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि परमात्मा की पुकार में बल नहीं है। जो आश्रव लेवल के पाप हुए हैं, विराधना हुई है, वो पाप एक बार हुआ है, पाप की क्रिया एक बार हुई, लेकिन मन के परिणाम लगातार उसके अंदर जुड़े हुए हैं। इसके लिए जब तक उस विराधना का यानी कि निश्चय के प्रायश्चित का हम टारगेट ना बनाए, निश्चय के प्रायश्चित के लिए तैयार नहीं हो, तब तक वो पाप कंटिन्यूटी साथ में रहता है, बोझा उतरता ही नहीं। द्रव्य प्राप्त उतर जाएगा, द्रव्य क्रिया की विराधना तो वो चली जाएगी, दुख के नाम पर भी चली जाएगी, कर्म उदय में आएगा और भुगतना पड़ेगा तो भी चली जाएगी। और परिस्थिति यह बनती है कि ये सारे पाप परिवर्तित होते हैं, लेकिन निश्चय लक्षी आश्रव द्वारा जो भाव से जो पाप को जीवन में लाए थे, जो परिणाम में है, आज भी वो अनिति माया दम चालबाजी, किसी को फंसाने की इच्छा, वो सारा जो पाप है ना, वो एक बार भी किया होता है ना तो वो पाप लगातार चलता रहता है। करना एक बार और चलना क्यों भाई ऐसा? इसका मतलब परिणाम लक्ष्य प्रायश्चित होना चाहिए, निश्चय लक्ष्य प्रायश्चित होना चाहिए कि भाई मुझे मेरे परिणाम सात्विक बनाने हैं, मुझे सिर्फ विचारों से प्रायश्चित करना है ऐसा नहीं, मुझे वो विचार ही नहीं आना चाहिए ऐसे विचार लाने हैं, मुझे इसकी ईर्षा निंदा करनी है वो हो ही नहीं सकती मेरे लिए। कोई जानबूझ के बोलता है कि मुझे जेल में डाल दो, कोई जानबूझ के बोलता है मुझे फांसी लगा दो, कोई जानबूझ के बोलता है कि अब 5-7 साल हो गए मैं कभी एडमिट नहीं हुआ, मुझे एडमिट कर दो, ऐसा कोई जानबूझ के कोई बोलता है? यानी कि जानबूझ के वो पाप करता है, निश्चय का करता तो है। तो जो जेल है, जो एडमिट है, तो बिना फोगट के यानी कि बिना व्यर्थ सारे पाप जो मन के परिणाम है, जो तुम नहीं करो तो चले ऐसा है, तुम कर लो तो भी उसका रिजल्ट दूसरों के लिए नहीं है, किसी ईर्षा निंदा कर दी कोई फर्क नहीं पड़ेगा सामने वाले को, तुमने अनिति कर दी तो सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे इश्यूज तुम्हारे से स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए मन के परिणाम किसी और के प्रति दुर्भाव ग्रसित हो तो तुरंत ही ऐसी प्रायश्चित की आराधना करनी कि उसके उसका प्रायश्चित यानी कि उस लेवल का जो विचार था वो तो खत्म हो गया। अब कभी भी तुम्हें वो व्यक्ति मिले या किसी और व्यक्ति के जीवन में दोष दिखे तो वो एंटर ही ना हो तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे मन में प्रवेश ही ना हो। सब पाव प्रणाशनो इज इक्वल टू बिगेस्ट मंगल। मुझे सिर्फ पापों का नाश करना कि सर्व पापों का नाश करना? सर्व पापों का। तो द्रव्य पाप का नाश करने के लिए क्रिया का प्रायश्चित, व्रत पचखान, दान धर्म वो है, लेकिन निश्चय के प्रायश्चित का दुश्चिंत्य दुभाष्य दुचित्य मन के परिणाम में हमें परम शांति का अनुभव हो, परम समाधि का अनुभव हो, हमारी आत्मा का जो स्वरूप है उसी स्वरूप से मुझे आगे चलना है। मैं अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत चारित्रवान हूं या नहीं हूं पहले तय करना। तो मेरे में मंगल बसा है कि नहीं बसा है, मेरा मंगल होने वाला है कि नहीं होने वाला, किसके प्रभाव से होगा? मेरा मंगल होगा तो किसके प्रभाव से होगा? मेरा मंगल पंच परमेष्ठी ने बताए हुए मार्ग से होगा। अब मंगल की व्याख्या सब नमस्कार महामंत्र की किताबों में रह जाए तो मंगल कैसे बन सकता है? उपदान की क्रिया है 45 दिन की, सिर्फ क्रिया के नाम पर माला हो जाए और सिर्फ खमास ना हो जाए तो मंगल तो दिखाई नहीं ना।
परिणाम का प्रायश्चित हो, निश्चय का प्रायश्चित हो, अपने मन में परमात्मा ही बसे हुए हो, इतना मन स्वच्छ और इतना पवित्र हो जाए तो समझना कि मंगलकारी जीवन है। अब ये जीवन में तुम्हारे सामने कुछ नहीं आए, कोई व्यक्ति ने किसी और व्यक्ति की ईर्षा निंदा की हो, इसमें आप जुड़ गए, न तुम्हारे लेना ना देना। अब पूरा संसार इसी चीज को लेकर चलता है, पूरा संसार, और इसका नाम ही संसार है। यहाँ ज्ञानी कहते हैं कि मंगलकारी अवस्था जो है वो सिर्फ सुख के साधनों से नहीं हो सकती, दुख मुक्ति व्यवहारिक के वो नहीं हो सकती। यहाँ तो ये जीवन 100% मंगल होना चाहिए, उस लेवल पे जाना है। सामने वाले व्यक्ति या सामने वाली घटनाओं से तुम्हारा ऑलरेडी एब्सेंटेशन हो जाए, तुम एब्सेंट हो जाओ, बात ही खत्म। असर कहाँ होगी, कैसे होगी? तुम्हारा घर लॉक है, कौन एंटर होगा? तुम्हारा बैंक में तुम्हारा पैसा है, पेपर से लॉक है, कौन एंटर होगा? तुम घर पे सोए हो, कौन जानबूझ के तुम्हें खिलाने आएगा? तो जहां क्लोज है, लॉक कर दिया है, तो वहां एंटर नहीं है। ज्ञानी कहते हैं कि सारा संसार लॉक कर दो, वो मंगल है। सारा संसार लॉक कर दो। उसका बेस्ट एग्जांपल है पानी की तरह निर्मल रहना। पानी के अंदर कोई जानवर पीने आता है ना, तो उसका दृश्य, उसकी छाव आती है। पेड़ पौधे होते तो उसकी भी छाव आती है, उसके ऊपर पंछी गया तो भी छाव आती है। अरे वो छोड़ो, उसके ऊपर कोई तरंग आया तो भी, नदी जो पानी है वो अपनी निर्मलता नहीं छोड़ता है। पानी निर्मलता छोड़ी, शेर आया, उसकी छाव आई, शेर चला गया, बात खत्म। शेर का प्रतिबिंब है? शेर का प्रतिबिंब तो है ही नहीं, कहाँ है? निर्मलता नहीं छोड़ता। दीपक है, वो उसका प्रकाश तुम कहीं पर भी ले जाओ। दीपक जलाया, यानी कि दिया जलाया, प्रकाश हुआ, अंधारा खत्म। जो अंधकार था वो जो रूम में या हॉल में, वो खत्म हो जाता है। दीपक उजाला है, उसका स्वभाव नहीं छोड़ता। पानी निर्मल है, उसका स्वभाव नहीं छोड़ता। आत्मा अनंत दर्शन ज्ञान चारित्रा परम मंगल लेके बैठा है, उसका स्वभाव नहीं छोड़ता। उसको मंगल की दिशा का प्रयाण करना पड़ेगा, और मंगल की दिशा का प्रयाण जिसका भी हुआ है, उसका मंगल हमारे सामने है, अनंत अर्यंत अनंत सिद्ध। उनका जीवन मंगल कैसे हुआ? तो ये सारी आंतरिक शक्तियों का बदलाव आ गया, मूलभूत बदलाव आ गया, ऊपरी नहीं, मूल से बदलाव आ गया। यानी कि पूरा संसार वो हमारे लिए निश्चय से लॉ, व्यवहार जो है, व्यवहार सही है, व्यवहार होने दो। घर है तो लोग आएंगे, लेकिन चोर ना आए वो तो ध्यान रखना पड़ता है। घर में गेस्ट आएंगे, लेकिन कोई जानवर घुस जाए, घर बिगाड़ दे, किसी को नुकसान कर दे, तो फिर ध्यान रखना पड़ेगा। तो जीवन है, संसार है, सब पर्याय के साथ रहना करना है। पूरा संसार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, समाज है, परिवार है, भाई बहन है, सब एक दूसरे से जुड़ा है, तो उनके साथ रहना तो है ही, लेकिन लॉक करना जरूरी है। किसको एंट्री देना, किसको नहीं देना, वो जरूरी है। कौन से राग द्वेष के साधन है, कौन वैराग्य का साधन है, वो समझना जरूरी है। नदी नाव संयोग, इसके लिए जीवन के अंदर यदि मंगल अवस्था नहीं सोची तो फिर दुखदायी है। तो जिसके जीवन में पाप का उदय है, जिसके जीवन में पाप कर्म का उदय, भयंकर दुख है, सजा हो गई कोई अच्छे व्यक्ति को, अच्छा व्यक्ति है, समाज के लिए भी अच्छा है, और वहां पर उसकी सजा हो गई, भाई इसकी सजा में उसको ऑलरेडी जन्मटी आजीवन कारावास वो दिया जाता है। और लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं जज साहब ऐसा नहीं है, दूसरे लोग भी बोलते हैं कि भाई ये व्यक्ति ऐसा नहीं है, ये तो सज्जन है, उन्होंने अच्छे काम किए, देखो इनका ये पूरा बैलेंस देखो, उन्होंने जो गरीबों को खाना खिलाया, मेडिकल हॉस्पिटल खोली, विद्याशालाएं खोली है, खुद मंदिर वगैरह सब तैयार कराए, लोगों को हेल्प करते, बहुत अच्छा आदमी है। तुम्हारी बात सब सही है, लेकिन जो कायदा है, जो उसने गुनाह किया है वो सजा मिलेगी। तो लोग उसे बोलते हैं, सज्जन व्यक्ति उसे कहते हैं कि तुम खुद तो बोलो कि भाई मेरा गुनाह नहीं है। उसका जवाब क्या है पता है? पाप में कोई सफाई चलती ही नहीं है। पाप का जो उदय आता है उसमें सफाई चलती नहीं है। तुम्हारा कर्म है, तुम कितना भी उसे कवर करना चाहो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। तुम कितना भी बचना चाहो, तुम्हें बचने का एक ही उपाय है, प्रायश्चित, सब पाप प्रणाशो, धर्म अवस्था। पाप के उदय में सफाई नहीं चलती, पुण्य का उदय होता है तो सुनाई नहीं चलती। सुनना यानी किसी की नहीं सुनो तो भी चलता रहेगा। तुम्हारे जीवन में पुण्य का उदय है और तुम्हारा गलत आचरण है,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तुम्हें गलत नहीं ठहराएगा। क्यों? तुम गलत हो फिर भी तुम्हारे साथ कौन खड़ा है? पुण्य। रावण गलत था ना, उसका पुण्य कैसा था? साधनाओं के द्वारा उसकी गलतियां चलती रहती थी ना अहंकार की, तो भी उसका चल रहा था ना। पुण्य के उदय पे सारी गलतियां माफ, पाप के उदय में किया हुआ सारा धर्म वो उसे साथ देता है दुख के समय में समाधि का। व्यवहारिक ऐसा कहा जाता है कि पाप के समय में कोई साथ नहीं देता। पाप के उदय में, पाप रूपी दुख में तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। तुम्हारा पुण्य कर्म भी आज नहीं है वो बात। बोलो कितनी सफाई देना है पाप कर्म में? किससे तुम लड़ोगे? तुम्हारे दुख इतने हैं तो तुम अच्छी तरह धर्म आराधना में जुड़ो ना। तुम कितने भी सफाई करो, ये धर्म की ऊंचाई है, स्थिरता है कि सारे दुख को समाधि पूर्वक सहन कर लेंगे, स्वीकार लेंगे कि ये सारा मेरा कराया धराया है। सुख जो है, सुख कर्म वो सारा पुण्य विचलित है, इसके लिए मुझे उस सुख के साथ मुझे आराधना में रहना है। यानी दोनों कंडीशन में, सुख और दुख की कंडीशन में तुम्हारी सजग अवस्था कहीं जानी नहीं चाहिए। तो कितनी सफाई देना? यहाँ पर परमात्मा की जो पुकार है, गान शब्द रखा है कि परमात्मा के साथ जुड़ना, परम मंगल के साथ जुड़ना, और वह महामंगल यही है कि तुम हर स्थिति में सहज रह सकते हो। मंगलम विघ्न जय तद योगाद मंगलम, जो विघ्न का जय करे वो मंगल है। स्थानांक सूत्र के तीसरे अध्ययन में पहले उद्देश्य में दुरित उपशम है तो स्वस्ति आदि के, जो दुरित है, भयंकर दुख है, उसको उपशम है तो शांति से सहन कर लेना समाधि पूर्वक, वो ही कल्याण है। बोलो दुख में शांति हो सकती है? तो संसार तो मना कर रहा। ज्ञानी कह रहे कि दुख है तो उपशम तो स्वस्ति है तो, दुरित उपशम है तो स्वस्ति। भयंकर दुख है वो भी कल्याण का कारण बन सकता है। कोई एक मास्टरमाइंड लड़ाकू है वो व्यक्ति, उसे बंदूक नहीं दो तो भी उसके पास ऐसी टेक्निक है कि कोई भी आदमी को 2-3 मिनट में मार दे। उसको सिखाया गया, उसने ट्रेनिंग ली है कि भाई यहां पर से ऑक्सीजन चलता है तो उसको कैसे कवर करना। उसे पता है कि यहाँ हार्ट है, उसकी मेन नसें कहाँ है, तो उसे क्या अटैक करना। बिना शस्त्र से भी वो 10 लोगों को गिरा सकता है कि नहीं? कहने का मतलब शस्त्र हो तो ही वो जीत सकता है। ज्ञानी कहते हैं कि भयंकर दुख में भी कल्याण हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। हमारी मैणा ने किया। कल्याण का रास्ता कौन सा था? समाधि, धर्म। शिवपाल का दुख आया कि नहीं आया? चंदन बाला को दुख आया कि नहीं आया? तो दुख के समय में कल्याण कैसे हो सकता है भाई? ये तो मंगल की विशेषता है, ये तो देव गुरु धर्म का परम आशीर्वाद है कि तुम्हें कोई आंच नहीं आएगी। धर्मो रक्षति रक्षितः, गीता का स्टेटमेंट बहुत सारे चौराहे पे लिखा होगा। सत्यमेव जयते लिखते हैं ना, ऐसा सत्य क्या है? अशोक सम्राट का जो सिंबल है 4 लायंस, वो 4 लायंस का जो सिंबल है, जो शेर को रखते हैं, वहां नीचे बड़ा टाइटल, बड़ी प्लेट रख देते हैं उसके वो स्तंभ में, पिलर्स में, सत्यमेव जयते, सत्य का ही जय होता है। सत्य क्या है? मंगल, यानी कि पंच परमेष्ठी। बोलो दुख के समय में यदि वो हिल जाए, दुख के समय वो परेशान हो जाए, तो समझ लेना वो मंगल से दूर है, कल्याण से दूर है, धर्म से दूर है। तो दुख के समय में क्या करना चाहिए? मन को शांत करना चाहिए। कठिन परिस्थिति आए तो समझना चाहिए कि ये कर्म बदल जाएगा। भयंकर शारीरिक भी दुख हो तो मन को शांत रखना चाहिए कि ज्यादा दुख तो नरक में है, यहाँ कहाँ है। कोई भी परिस्थिति हो तो मन इतना मजबूत हो जाना चाहिए, आनंद आना चाहिए। अब यहां पर एक ब्लास्ट हुआ था, 12 घंटे बिजली नहीं और गर्मी इतनी। अब जब लोग आसपास में, यहाँ जो आसपास घर है वो टेरेस से दिखता है, सब परेशान, सब परेशान। मैं जब 11:30 बजे झाँप करके निकला तो भी देखा क्या हो रहा है, पूरा अंधेरा क्यों है। बाहर की तो लाइट होती है ना कहीं दूर, तो कि लाइट ही नहीं कहीं। लोग परेशान हो रहे थे, फोन पे बात करते, अरे हम क्या करें न, परेशान हो गए, चक्कर आ रहे हैं, कैसे करेंगे न, बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहा है। अनकंफर्टेबल ही लगेगा ना, मंगल है नहीं तो। मन उस कंडीशन पे ले जाना, एवरीथिंग इज एक्सेप्ट, एवरीथिंग इज पॉसिबल, यूज्ड टू, हर चीज संभव है और हर चीज हम स्वीकार लेंगे। इसके लिए वो कंडीशनिंग नहीं आए ऐसे जियो, दुख की कंडीशन न बने ऐसे जियो
इसका मतलब ये है कि समाधिमय लाइफ स्टार्ट है, समाधि में रहने का उसको तरीका पता है। बोलो सुख है तो पाप करना क्या, अनुकूलता है तो जैसे वैसे जीना क्या, करो जी लो। आज दुनिया की ऐसी रफ्तार है, संसार इतना स्पीड से भाग रहा है जिसमें उसे विश्वासघात आसान है, चोरी चपाटी आसान है, किसी के प्रति दुर्भाव और किसी के साथ गेम करके उसको फंसाना हो तो चालबाजी आसान है, खुद के सुख के लिए कई जीवों का ह्रास करना, खत्म करना, मार डालना, शिपों के अंदर, दरिया के बीच बड़ी बड़ी जहाज, बड़ी बड़ी शिपों के अंदर बीचों बीच वो पूरा दरिया जहां है वहां से करोड़ों करोड़ों मछली एक साथ उठा लेते हैं, एक साथ उठा लेते हैं। जंगल में पूरी जालें बिछा देते हैं, हाथी को फंसाते, जानवर को फंसाते, मार डालते, पूरे पूरे जंगल को एक साथ जलाना शुरू कर देते हैं। मंगल किसको, जहां अनुकूलता मिलती है वो मंगल। जैन दर्शन सिखाता है दूसरे को भी जीने का हक है, थोड़ा कष्ट करके भी उनको जीने दो, नॉट टू लिव एन लाइफ, जियो और जीने दो नहीं, क्या लिखता है, जियो और जीने दो, तुम भी जियो, ऐसा नहीं तुम्हें थोड़ा कष्ट हो रहा है ना, किल एंड लाइफ, थोड़ा दुख सहन करके भी जीवन जीने दो किसी को, क्या फर्क पड़ा। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें हम आराम से उस विराधना को छोड़ सकते हैं, जिसका नाम है 12 व्रत, आराम से विराधना को छोड़ सकते हैं। लेकिन परिस्थिति क्या बनती है, कोई थिंकिंग ही नहीं बनना है धर्म का। अब किसी को पूछोगे रात को नहीं खाना तो क्या, तो नहीं होगा, अरे पर 12 घंटा सूर्योदय सूर्यास्त मिलता है ना, थोड़ा मैनेजमेंट कर 24 घंटे का, एकदम पॉसिबल है, हर चीज आसान है, हर चीज आसान है, हर चीज। तुम्हें नीति से धन कमाना है, धन जो है उसका सदुपयोग करना है, जो धन मिले जितना इनफ है इतना कर लो, बात खत्म। ऐसे ऐसे लोग आज भी है जो देखा है जिनकी गुप्त गुप्त धन तो है, धन है लेकिन गुप्त साधना भी है, खर्च करते रहते, किसी को पता नहीं होता है, वो जाने और जो लेने देने वाला या जो मीडिया जिनके साथ हो वो ही जानते, और देखने जाओ तो फटे टूटे कपड़े। ऐसे ऐसे लोग हैं संसार में कि जिनको ऐसा लग रहा है कि ये संसार में जितना हो सके इतना धर्म करो, मुझे चाहिए क्या, उनको पूर्ण रूप से भरोसा है कि मेरा जीवन आराधनामय व्यतीत होगा। तो पुण्य सावक ने क्या किया, यही किया ना। एक व्यक्ति बंबई में, वो हर रोज 500 रुपए का गरीबों को खिलाना या दूध देना, कबू पशु पक्षियों को दाने देना, जानवर को, तो किसी ने उसको पैसा दिया कि भाई रोड पे वो कर ही रहा था कि पैसा रख, तो कि मुझे नहीं चाहिए, तो कि मुझे कोई वो पर्ची नहीं चाहिए, मुझे कोई आपका नहीं चाहिए कि भाई आप मुझे वो एक पेपर दे देना मेरा डोनेशन दिया है, ऐसा कुछ नहीं चाहिए, तुम खिला देना, तो मुझे नहीं चाहिए। अरे भाई तेरे जो ट्रस्ट है या तेरे कोई मालिक है उनको, या कंपनी है उनको बोलना नहीं है कि मेरा कोई कंपनी नहीं है, मेरी कोई मालिक नहीं है, मैं खुद सेठ हूँ और मैं आज कमाता हूँ आज खर्च देता हूँ, मुझे आनंद आता है, रोज 500 रुपये का खर्चता हूँ, तो कि मेरे ओर से मुझे लेना होता तो मेरे पास करोड़ रुपए होते, तुम तुम्हारे हाथ से करो, नहीं लिया। और रहता कैसे, आसान शांति से। ये मुंबई की घटना। तो मंगल भगवान से, यानी भगवान के वचनों से, भगवान ने बताए इशारे आज्ञाओं से, तो वो मंगल यदि ना दिखे तो समझ लेना कि उसके जीवन में मंगल हो ही नहीं सकता, और उसे जो मंगल दिख रहा है ना वो अमंगल के साथ मंगल है, उसे जो अच्छा दिख रहा है, उसे जो सुकून दिख रहा है वो सुकून नहीं है ही नहीं। संसार की सारी अवस्था को वो सुकून माने तो समझ लेना कि जहर वाला लाडू खा रहा है। लाडू तो मीठा ही होता है ना, अच्छा होता है, घी वाला होता है, खाने के बाद टेस्ट मीठा तो आएगा, बाद में विष अनुष्ठान, धर्म करने के बाद भी उसे ऐसा कि मुझे मंगल चाहिए। ज्ञानी कहते हैं कि अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र की रूपरेखा तुझे पता है तो ही मंगल होगा, सिर्फ क्रिया से मंगल नहीं होगा। फिर भी क्रिया करते करते यदि तू ज्ञान में जुड़ा तो वो ज्ञान तुझे मंगलकारी बना देगा। यहाँ कहते हैं कि दुख के समय में, भयंकर परिस्थिति के समय में वो जीव कल्याण कर सकता है, धर्म कर सकता है, शांति पा सकता है, और नहीं पाओगे तो भी विरोध करके भी क्या मिलेगा। दुख के समय में
तुम तुम्हारे मन को नहीं समझाओगे तो कौन समझाएगा, दुख तो है ही, रहने वाला है, इससे अच्छा समाधि में रहना। तो यहाँ पर दुरित उपशम हेतु स्वस्ति का आदि के, सिद्धि अर्थ दधि अक्षत दुर्वा अंकुर आदि के, यहाँ पर मंगल के लिए वस्तु भी बताई, जैसे अध्यात्म बताया ऐसे कि जो सिद्ध परमात्मा है वो भी मंगल है, अर्थ से सिद्ध मंगल है, और व्यवहारिक दही खाना, गुड़ खाना, चावल लगाना, अंकुर कंकु से चावल लगाते हैं, कंकु और चावल, वो मंगल बताते हैं, वो व्यवहारिक मंगल पदार्थ है, व्यवहारिक पदार्थ है। पूर्व देवे भगवत मंगल बुद्ध्या प्रकृतानि तत्लोके अपि तथा प्रवृत्तानि प्रभु महावीर स्वामी द्वारा मंगल कार्यों में प्रारंभ स्वस्तिक, सुवर्ण, चंदन आदि की प्रवृत्ति है, इसके लोक में वैसी प्रवृत्ति होनी चाहिए। सुवर्ण का दान मंगल, महामंगल है, सोने का दान, भगवान को चंदन वगैरह चढ़ाना, चंदन है, कस्तूरी है, केसर है, यक्ष कर्दम है, गोरोचन है, अभिषेक जो चढ़ा रहे, जो विशिष्ट कक्षा के उत्तम द्रव्य चढ़ा रहे, वो मंगलकारी। बोलो, भगवान के चरणों में 9 ग्रह है, यानी कि सारे देवी देवता है। भगवान के जो षष्ठ मंगल के साथ, यानी कि 12 जो अशोक वृक्ष सूर्यपुष्ट अतिशय है परमात्मा के यहाँ, तो वो 12 सारे अतिशय जो परमात्मा के, वो परमात्मा के 12 गुण है, वो लोग परमात्मा की विशिष्ट भक्ति करते। तुम यदि, यानी कि मानव यदि विशिष्ट भक्ति करे तो ऑलरेडी वो देवी देवता भी वो सोच रहे कि प्रभु भक्त है, उसको हम दुख नहीं देंगे, यानी कि दुख उसका जो भी है वो भक्ति के द्वारा परिवर्तित होता है। व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि भाई अच्छे रिलेशन के कारण कॉम्प्रोमाइज होता है, और आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसा कहा जाता है कि ये प्रभु का भक्त है, अब हमारा कोई बोल नहीं, हमारा बल नहीं, स्टार बदल जाते हैं परमात्मा की विशिष्ट भक्ति से। माँ अभूत गलह विघ्न गालव नासह शास्त्र से अति मंगल, जो विघ्न दोष पाप अहंकार का नाश करे वो मंगल है। विघ्न को नाश करे व्यवहार, पाप का नाश करे कर्म, अपने अंदर दोषों का नाश करे वो परम। एक व्यवहारिक अमंगल, विघ्न व्यवहारिक, यानी कि आदि व्याधि और उपाधि, आदि शरीर की, आदि संसार की, जो संसार की घटनाओं की, व्याधि मन की, और व्याधि शरीर की। आदि क्या है, संसार की घटनाओं में कोई जानबूझकर हमें दुख दे रहा है तो वो आदि है। व्याधि शरीर की, शरीर में कोई रोग आ गया। उपाधि चिंतन, मन के अंदर चालू ही चालू है। तो यहाँ पर विघ्न दोष पाप वो टूटे, आदि व्याधि उपाधि खत्म हो तो वो समाधि, यानी कि परम मंगल। ग्रंथ आरंभ आदो विघ्न उपसमाय कर्तव्य इष्ट देवता स्मरण है। ग्रंथ का प्रारंभ जब करते हैं तो वो स्मरण भी महामंगल है। मंगल चतुर्धा, 4 प्रकार के मंगल भगवान ने बताया है। तो चारों प्रकार नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, परमात्मा का नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। पंच ज्ञानानि आगमस्य ज्ञान पंचक एक देशत्वात्, जो 10 वैकालिक वगैरह अध्ययन, बहुत सारे रेफरेंस दिए। 5 ज्ञान हैं जो शास्त्र, वो परम हितकारी, परम कल्याणकारी, परम मंगल है। ज्ञान को मंगल कहा। मंगल विधाहा, 10 वैकालिक में मंगल के 2 भेद है, नीति रूप और स्तुति रूप। जहां नमन करने की पराकाष्ठा है वो नीति, स्तुति जहां भक्ति करने की पराकाष्ठा। बोलो, वंदन भी भाव से होते हैं और भक्ति के भाव से और वचन होते हैं। तो चत्तारी मंगलम, 4 महामंगल है। अरहंत मंगलम स्युहु, अरिहंत महामंगल मेरा मंगल है। सिद्धस्य मंगलम, ऐसे चारों मंगल जो है वो चारों मंगल वो हमारे लिए कल्याणकारी है, और वो मंगल के रास्ते हमें ऑलरेडी चलना जरूरी है। अरहंत आदि का नमस्कार है। अरहंत आदि के पंचमंगल महासुत स्कंद वो यहाँ पर सर्व जीवों के लिए बताया, अकेले नहीं, सब पाव प्रणाशु सर्व जीवों के पापों के नाश के लिए बताया।